बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके दस्तरखानों में, आपके रोज़गार में। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे वो है दाल माश की रेसिपी। ढाबा स्टाइल दाल माश हम बनाएंगे आज, जिस तरह की बाहर होटलों पे मिलती है और लोग बहुत पसंद भी करते हैं। तो इसी तरह की दाल हम आपको घर पे ही बनाना सिखा देंगे। तो बहुत मज़ेदार ये दाल बनती है, आप ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे। और इस तरह से देखें कितनी अच्छी सी इसकी शक्ल भी आ गई है और ये बहुत यूनिक सी एक दाल बन जाती है और बहुत मज़ा आता है इसको। सबसे पहले तो जी आ जाइए मेरे चैनल की तरफ, इसको कर लीजिए लाइक, और मेरा जो चैनल है नाज़ियाज़ कुज़ीन, इसको कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन में हमने लिया है ऑयल। यहाँ पर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है और दाल मैंने लूँगी इसमें तकरीबन है मेरे पास 150 ग्राम दाल है, जिसको मैंने भिगोकर और उबाल लिया था। और यहाँ पर जो है मैं ये आधा कप से ज़्यादा ऑयल है ये, तो उसमें मैंने डाल दी कुछ साबुत लाल मिर्चें, 4-5 डाल दें बस काफ़ी होगी। और मैंने डाल दिया तकरीबन इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। तो थोड़ा सा ये फ्राई करेंगे इसको। जैसे ही मिर्चें अपना कलर चेंज कर लेंगी और थोड़ी सी फूल जाएंगी तो इसके अंदर हम करेंगे बाकी के मसाले ऐड। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाते, बहुत बेसिक से मसालों के साथ ये बहुत मज़ेदार तैयार हो जाएगी, बस थोड़ा सा मेथड आगे पीछे होता है। तो यहाँ पर हम डालें लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। दाल माशे में बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका हम पहले आपके साथ शेयर कर चुके हैं, ये सेकंड रेसिपी होगी दाल माश बनाने की। तो मुख्तलिफ़ अंदाज से बनाई जाती है। तो अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून इनफ होगा क्योंकि हम इसके अंदर से तो मैंने 150 ग्राम तकरीबन ये दाल ली है, तो इसके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ये 1/4 टी स्पून मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर। अब इन मसालों को हम भून लेंगे। थोड़ा नमक भी हम इसमें अभी इसी स्टेज पे शामिल कर देंगे। और तकरीबन मैं इसके अंदर डाल दूँगी, यहाँ मैं पानी भी डाल देती हूँ क्योंकि वो मसाला एकदम से भुनना शुरू हो जाता है तो जल ना जाए, इसलिए मैंने पहले पानी डाल दिया। क्योंकि अगर मसाला जल जाएगा और मिर्चों का कलर जो हमने डाला था वो चेंज हो जाता है तो फिर कलर सालन का अच्छा नहीं आता। अब यहाँ पे मैंने डाला हाफ़ टी स्पून नमक। अब इन तमाम मसालों को हम भूनेंगे, इतना भून लेंगे कि इसमें से धनिए की जो स्मेल है वो निकल जाए। धनिए की खुशबू जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, तो अगर वो सालन में आती है तो फिर अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम उसको पहले भून लेंगे। फिर हम यहाँ पे लेंगे टमाटर, मैंने लिया है तकरीबन ये मेरे पास 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है। इसको मैंने राउंड कट कर लिया बारीक स्लाइसेस में। अब इसको हम भून लेंगे। राउंड कट करने से ये होता है कि जब ये हमें इसका छिलका बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है। जब ये मसाला भुन जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इसका छिलका बड़े आसानी से अलग हो जाता है और वो फिर हम सालन में से निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया था ताकि टमाटर जो है वो भुन जाए अच्छे से। और यहाँ देखें मसाला बिल्कुल बहुत अच्छा बेहतरीन भुन चुका है और मैंने यहाँ से टमाटर का जो छिलका था वो रिमूव भी कर लिया। तो इसमें अब कहीं लग ही नहीं रहा कि टमाटर भी डले थे। प्याज का इस्तेमाल इसमें मैं नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें कोई इसमें ग्रेवी तो बनानी नहीं है। और ये देखें कितना अच्छा यहाँ पे बन गया था और छिलके बहुत आसानी से इसमें से मैंने निकाल लिए थे। तो अब देखिए मसाला भुन चुका है, तो मैंने इसके अंदर जो दाल मैंने उबाल के और स्ट्रेन कर ली थी और मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। बड़ी बेहतरीन सी दाल होती है, हर दाल का जायका अलग होता है। और इसी तरह जो है ना ये माश दाल बड़ी फेमस है, बहुत पसंद की जाती है और लोग बाकायदा इसको होटलों पे जाके खाते हैं। अगर यहाँ पर अब ये मैंने दाल डाल दी और उसके साथ ही मैं तकरीबन इसके अंदर हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल रही हूँ। पिसा हुआ गरम मसाला हम डालेंगे और थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पर ही मैंने अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया कट करके वो भी डाल दिया है। अदरक इसमें ज़रूर डालेंगे क्योंकि ये बादी होती है और जो अदरक है वो बादी खानों को जो है इसका जो एक इफ़ेक्ट है वादीपन का वो ख़त्म कर देता है अदरक। तो यहाँ पर हम इसमें ज़रूर शामिल करेंगे। थोड़ा सा मैं भून लूँगी इसको
और इसके अंदर थोड़ा सा फिर पानी ऐड करूँगी, ताकि इतना पानी सिर्फ इसमें डालूँगी कि ये थोड़ा सा मसाला जो हमने डाला है वो थोड़ा सा मिक्स हो जाए, और इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और उसको फ्लेम को तेज़ करके इसको मैं पका लूँगी और ये बिल्कुल भुन जाएगा। हरी मिर्चें डाल दें, और मतलब इसमें बहुत सारे लोग कसूरी मेथी भी डालते हैं, आप पर डिपेंड करता है कि आपको उसका टेस्ट अगर पसंद है तो आप वो डाल लें। उसके साथ भी इसका जायका बड़ा ज़बरदस्त लगता है। अच्छा, दाल माश बहुत सारे लोग गोश्त के साथ भी पकाते हैं, और बाज़ लोग जो है अलग ही पकाते हैं, तो दोनों तरीके से इसमें बड़ा अच्छा जायका आता है। ये देखें, इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई होने लग गया है, तो ये थोड़ी देर में ही तकरीबन 2 से 3 मिनट में ड्राई हो जाएगा और इसका सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा। लाल मिर्चें इसलिए डाल देते हैं क्योंकि अगर किसी को मिर्चें कम लगती हैं तो वो इसके साथ बड़ा इंजॉय कर लेते हैं, और इसका जो एक थोड़ा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाता है तो बड़ा मज़ेदार लगता है। यहाँ देखें जी, दाल तो हो चुकी है तकरीबन तैयार। अब हम इसको कर लेंगे सर्व, लेकिन दाल माश बनेगी तो फिर प्याज ज़रूर होना चाहिए लाजमी, क्योंकि इसका एक कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़बरदस्त लगता है प्याज के साथ। और सैलड बना लें, टमाटर और खीरा और सब कुछ, और घर की चपाती के साथ इसको इंजॉय करें। बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन लगता है। गर्मियों में तो वैसे भी दालें बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि गर्मियों में इस तरह के रोगनी खाने और हाई जो प्रोटीन खाने वो बहुत कम मतलब खाए नहीं जाते। तो यहाँ पर देखें, ये दाल तो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं इसको डिश आउट कर लूँगी, फिर मैं आपको फ़ाइनल शक्ल दिखाती हूँ इसकी। ये देखें कितनी अच्छी है, और दाल इतनी गलाई है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। मेरी रेसिपी को एंजॉय करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।